नमस्कार दोस्तों, इस साल की अमरनाथ यात्रा अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है और इसी कड़ी में छड़ी मुबारक का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है ये छड़ी मुबारक, जिसके बिना अमरनाथ यात्रा संपन्न हो ही नहीं सकती। वास्तव में छड़ी मुबारक को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। छड़ी मुबारक एक धार्मिक परंपरा है। ये एक तरह से चांदी की एक छड़ी होती है, मगर इसका महत्व काफ़ी अधिक है। ऐसी आस्था है कि इस छड़ी में भगवान शिव की अलौकिक शक्तियाँ निहित है। कहते हैं कि महर्षि कश्यप ने ये छड़ी भगवान शिव को इस आदेश के साथ सौंपी थी कि इसे प्रतिवर्ष अमरनाथ यात्रा ले जाया जाए। जम्मू कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा के तहत भगवान शिव के दंड छड़ी मुबारक को विशेष अनुष्ठान के लिए पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर भी ले जाया जाता है। महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी को सदियों पुराने रीति रिवाजों के अनुसार हरियाली अमावस्या के अवसर पर पूजा के लिए गोपाद्री पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर ले जाया जाता है। पवित्र छड़ी के संरक्षक दीपेंद्र गिरी ने कहा कि विशेष अनुष्ठान के अवसर पर शंख ध्वनि के बीच वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ छड़ी मुबारक का पूजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि पवित्र छड़ी के साथ आए साधु भी पूजा और अनुष्ठान में भाग लेते हैं और जम्मू कश्मीर की शांति और समृद्धि के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं। छड़ी मुबारक को देवी के दर्शन के लिए यहाँ हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी मंदिर भी ले जाया जाता है। श्री अमरेश्वर मंदिर दशनामी अखाड़े में छड़ी स्थापना का अनुष्ठान होता है। दशनामी अखाड़े में छड़ी पूजन के बाद पवित्र छड़ी पूजन के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रवाना होती है, जहां पर श्रावण की पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु इसका दर्शन कर पाते हैं। यहां आप स्वयं महंत श्री दीपेंद्र गिरी की जुबानी, जो कि पिछले 25 वर्षों से भी ज्यादा समय से पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, सुन सकते हैं कि आखिर छड़ी मुबारक इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है अमरनाथ यात्रा के समापन के लिए। तो आइए सुनते हैं महंत श्री दीपेंद्र गिरी को, जो कि और भी कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग में स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में पवित्र छड़ियों का, जो कि शिव शक्ति का स्वरूप है, उनका यहाँ पूजन किया और उसके पश्चात उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। और अब मुख्य यात्रा तक छड़ी मुबारक या पवित्र शटिकाएँ ये यहीं पर रहेंगी और आम जन साधारण तीर्थ यात्री यहाँ आकर इस मंदिर में आकर उनके दर्शन कर सकता है। तो ये एक आषाढ़ पूर्णिमा को, जो कि इस वर्ष 21 जुलाई को था, वहाँ से इस यात्रा का परंपरागत धार्मिक रूप से शुभारंभ हमने किया और बहुत से जो अनुष्ठान है उनमें से एक ये भी महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। आज के दिन हमने यहाँ पूजन किया और शिव शक्ति जो देव और देवी हैं, इनको हमने यहाँ स्थापित किया। अब मुख्य यात्रा में जब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे तो इनको ये आगे आगे चलेंगे, ये लीड करेंगे यात्रा और महात्मा और तीर्थ यात्री इसके पीछे पीछे चलेंगे। तो हम ये मान लें कि जो यहाँ पे आज पूजा हुई, तो ये अमरनाथ यात्रा संपन्न होने की भी एक जो है कड़ी है। नहीं, अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुई है, अभी प्रारंभ होगी यात्रा। जैसे आज हमने तृतीया के दिन पूजन किया और इसके बाद अब कल का दिन छोड़कर परसों श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन पुनः यहाँ पूजन होगा। आप अगर कश्मीर से हैं, आपको जानकारी होगी कि जब यहाँ हालात अच्छे थे तो उस पंचमी के दिन पूजन करके साथ ही साथ महात्मा प्रस्थान कर दिया करते थे। दशनामी अखाड़ा से नगर से लेकर पवित्र गुफा अमरनाथ जी की गुफा तक यह यात्रा पैदल ही तय की जाती थी। पहला पड़ाव पंचमी की रात्रि हम पामपुर रुकते थे, षष्ठी की रात्रि बिजबहाड़ा में, सप्तमी की रात्रि गौतमनाग होते हुए अनंतनाग, अष्टमी की रात्रि मारतंड में, नवमी की रात्रि अश्मकाम, दशमी और एकादशी पहलगांव में, द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरणी और अंततः श्रावण पूर्णिमा, जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को है, जब रक्षाबंधन का दिन है। और वहाँ पर आप
ये जो यात्रा हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो 19 अगस्त को ये पवित्र छड़ी उस पवित्र गुफा में लेकर जाई जाएगी और वहाँ पर वैदिक मंत्रों से उनका पूजन होगा। और उसके साथ ही ये यात्रा का वो जो कड़ी जो आप ढूंढ रहे हैं वो वहाँ से समाप्ति की ओर बढ़ेगी। और उसके बाद हम पूर्णिमा की रात्रि पंचतरणी में पड़ाव करेंगे रात्रि, प्रतिपदा के दिन पहलगांव में, द्वितीय के दिन लिद्दर नदी पहलगांव के किनारे पूजन और विसर्जन होगा। उसके पश्चात महात्माओं के भोज के साथ ही इस वर्ष की स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा शिव जी की अनुकंपा से संपन्न होगी। जी, अगर यात्रा की बात करें तो इस वर्ष यात्रा में काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट्स आई है, रोड की जो वाइडिंग है या दूसरी चीज़ें हैं, और यात्री भी अच्छी खासी तादाद में इस साल आए। लेकिन जो गुफा में शिवलिंग है वो समय रहते ही पहले ही गुप्त हो गया है, तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? इसमें सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि ये दैव इच्छा है। और ऐसे तो पूरा कश्मीर ही प्राचीन काल से ही शिव उपासकों की धरणी रही है, जिसमें अमरनाथ शिरोमणि श्रेष्ठ शिव धाम है, जो कि आज ही केवल पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। हमने पिछले वर्ष देखा लगभग 4.5 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए और कल सायंकाल तक 6 अगस्त तक 5 लाख से कुछ ऊपर 5 लाख का जो आंकड़ा है वो तीर्थयात्रियों ने छू लिया। तो ये न केवल उनकी अगाध श्रद्धा को प्रतिपादित करता है जो कि देश और विदेश से आने वाले तीर्थयात्री हैं, बल्कि धीरे धीरे जो प्रशासन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने महीनों पहले इस यात्रा के लिए तैयारियां की। तो यह सुविधाएं बढ़ी, तीर्थयात्री बढ़े, हमारी आबादी बढ़ी, उसके अनुपात में प्रोपोर्शनेटली तीर्थयात्री भी बढ़े। तो ये निश्चित रूप से ये इस चीज़ का संकेत है कि बेहतर सुविधाएं और अच्छी मैनेजमेंट और यहाँ की जम्मू और कश्मीर आवाम का तब जो सहयोग है वो बहुत अधिक हुआ और काफ़ी पहले से सबने तैयारी की और उसका परिणाम है कि हम 5 लाख के करीब तीर्थयात्री दर्शन कर पाए। और अभी 1 सप्ताह से अधिक समय यात्रा में बाकी है। जो आपने दर्शन की बात कही वो देव इच्छा मैं मानता हूँ। बड़ी बातें की जाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत तीर्थयात्री सुबह से सायंकाल तक उस पवित्र गुफा में रुकते हैं, तो जिस्मानी गर्मी, नाना प्रकार के इसमें तर्क दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।